बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़रीन। नाज़रीन आपको बताएं, आज मेरे साथ ऐसी पर्सनालिटी है जिनका इंटरव्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो सिंध की पहली अपोजिशन लेडी जो है वो अपोजिशन लीडर बनी है। और जिस तरह से हमने देखा कि अगर मैं उनकी काम कारकर्दगी के हवाले से मैं बताऊँ, क्योंकि पहले जो वो एक घरेलू खातून हुआ करती थी, मतलब वो अपने जो है मोहल्ले के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। लेकिन फिर अचानक से उनके जहन में आया कि मैंने क्यों नहीं अपनी जो ये मेरी खिदमत है, मैं बच्चों के लिए तो कर ही रही हूँ, क्यों ना मैं अपनी आवाम के लिए करूँ। तो उन्होंने काउंसलर का उनको जो है मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान उन्होंने ज्वाइन की, फिर उसके बाद उनको काउंसलर का टिकट दिया गया। मतलब वो जर्नल जो है उन्होंने इलेक्शन में जर्नल सीट पे उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ किया और वो फिर वो मुंतखब हुए एज अ काउंसलर। फिर उसके बाद 2013 में उन्होंने एमपीए की उनको टिकट दिया गया, फिर उन्होंने एमपीए के उस पर टिकट पर जो है इलेक्शन लड़े और वो एमपीए मुंतखब हुई। अब बिलाखिर जो है वो माशाल्लाह अब सिंध की पहली अपोजिशन लीडर जो है मुंतखब हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ राना अंसार साहिबा की। मैं खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कैसी हैं? मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके साथ आज प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने किए ये प्रोग्राम्स, क्योंकि ज़ाहिर है पहले एक एमपी की हैसियत से मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया है, लेकिन आज जो है माशाल्लाह इतनी सारी पोजीशंस आपको मिल चुकी हैं। तो कैसा फील कर रही हैं आप? फिर हम और भी वक्तन फ़वक्तन क्वेश्चंस करते रहेंगे आपके साथ। जी, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने का। और एक्साइटेड का तो ये होता है कि इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचता भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये उस कुर्सी की तरफ ज़रूर देख रहा होता है कि भाई ये इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए कितने मराहिल करने पड़ेंगे और मराहिल को तय करने के लिए हमें करना क्या होगा। और हमें और देखें, असेंबली की लेजिस्लेशन या असेंबली की ज़बान डिफरेंट होती है कि वो कानून साजी है। कानून साजी के साथ साथ हमारे रूल्स होते हैं, आपको उसको ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। और अल्लाह की मेहरबानी और मेरी पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिसने मुझे खातून को एक ऐसी सीट, पहले मुझे उन्होंने पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया और असेंबली में भेजा, और उसके बाद मुझे उन्होंने अपोजिशन लीडर, सारी जमात के जितनी भी हमारी जॉइंट अपोजिशन है, जितनी भी जमातें शामिल हैं, उन्होंने मुझे वोट किया और सिंध की अवाम ने मुझे मुंतखब करके उस अपोजिशन लीडर की सीट पर भेजा। बिल्कुल। अच्छा राना अंसार साहिबा, क्योंकि जिस तरह से मैंने सुना है, क्योंकि जो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च रही है उस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर आप एक घरेलू खातून थी और जो है उसके बाद आप ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मतलब घर से सियासत का सफ़र कैसे स्टार्ट किया आपने? देखें, मेरा सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि मैं, चूँकि आप, मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं तो एक घर में हैदराबाद के एक छोटे से शहर, हैदराबाद का छोटा सा इलाका केयाबाद, जो इस वक्त ओडियन सिनेमा के नाम से, मैं तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और घर मेरा आज भी वहीं है। अच्छा, तो अभी भी आपकी वहीं रिहाइश है? मेरा घर बिल्कुल वहाँ पर, मतलब ऐसा तो नहीं हैदराबाद भी और कराची में? नहीं, देखें, हैदराबाद तो मेरा मतलब शहर है, मेरा घर है। बस ये होता है कि इंसान बच्चों की एजुकेशन के लिए मूव करता है, बस कभी कराची और हैदराबाद के उसमें जो है आपकी मूवमेंट होती है। और इलाके की जब ख़वातीन, माएँ बहनें, जब वो बच्चों को छोड़ने मेरे पास आती थी ट्यूशन्स के लिए, क्योंकि मैंने बाकायदा एक शिफ्टिंग लगा रखी थी कि जो 1 से 5 तक का ये टाइम है, 5 से लेके मैट्रिक तक 8 तक का ये टाइम है, तो मेरे पास एक लंच के बाद, दोपहर का खाना तैयार करने के बाद, अच्छा, मेरा ये भी जिम्मेदारी हुआ करती थी? बिल्कुल। देखिए, जब आप एक पूरा घर संभालेंगे, एक औरत में क्या-क्या जिम्मेदारी होती है, वो पहले वो घर को तरजीह देती है कि जी पहला उसका घर, फैमिली डिस्टर्ब ना हो। और फिर मुझे उन्होंने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि जी आप, हमारे इलाके में स्कूल जो है ना वो ना होने के बराबर था। हमारे स्कूल इलाके में कॉलेज का बड़ा फकदान था, डिस्पेंसरी, ये चीज़ें, तो उनका ये कहना था कि कोई बस भी नहीं चलती है, कोई ट्रांसपोर्ट का भी बहुत मुश्किल है, तो आप इलाके में खड़े होंगे, काउंसलर बनेंगे तो कुछ इस इलाके के लिए आप आएंगे। और वही हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जनाब राना आप खड़े हो जाएं तो क्या है। मैंने कहा यार हमें तो आता ही नहीं है कुछ। और अच्छा, तो सियासत के बारे में कुछ नहीं, अलिफ बे भी नहीं पता, न्यूज़ देखती थी आप? नहीं, बस एक अखबार, चूँकि सहाफत घर में थी, मेरे 25 साल पहले हस्बैंड के जो थे वो अखबारात की दुनिया में बहुत इन थे और पढ़ते थे और लिखते थे। अखबारात मैं कहती थी ये डेली का 1 घंटे का अखबारात पढ़ना, तो कहते थे पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी। और वही बात है कि मालूमात जब तक, और फिर एक सफ़र जो था वो जारी हुआ
और इलेक्शन में उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि कोई वोट नहीं देगा, लेकिन यकीन करें कि इतनी खुशी हुई कि कॉन्फिडेंस था कि अच्छा मतलब डर भी था, डर भी था कि लोग हो सकता है आपको वोट दें ना दें, लेकिन कॉन्फिडेंस था आपको कि हो सकता है कि मैं ये सीट निकाल जाऊं। बिल्कुल मैं सीट ये ले लूंगी। लेकिन खुशी हुई कि जब जब रिजल्ट आने शुरू हुए और मैंने कहा कोई अच्छा उस वक्त जो है ये था कि बैलेट पेपर जो थे कलर्स दे दिए थे कि तो खवातीन की जो सीट्स है उस पर ये पिंक कलर होगा, ग्रीन जो है उस पर होगा। तो बड़े अच्छे कलर से हमने सिर्फ अपने इलाके के लोग जितने भी लोग थे मैंने उनको कलर्स याद कराए थे। अच्छा, जैसे बच्चों को नहीं कराते कि भाई इस कलर पे व्हाइट पे देंगे तो ये है, ग्रीन पे देंगे तो ये देना सबको है, देखिए ये कलरिंग है। और फिर वो एक सफ़र, सियासी सफ़र जो होता है वो आगाज़ हुआ और मैंने बाकायदा काउंसलर में मुंतखब हुई और मैं अपनी यूनियन काउंसिल में नंबर 1 पर आई। अच्छा, वो जो एरिया था वहाँ पे ज़्यादा किस पार्टी का होल्ड था? एमक्यूएम का? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही जाहिर सी बात है सिंध में काफ़ी ऊपर रही है जमातों में। बिल्कुल ही एमक्यूएम का बिल्कुल वो पूरा होल्ड था। लेकिन ये चूँकि 2001 के इलेक्शन थे लोकल बॉडीज़ के, तो हर खवातीन जो थी ना वो ये चाह रही थी कि हमने खातून को ये जो है मुंतखब करना है। और खवातीन ही खड़ी हो रही थी, एक लॉट खड़ी हुई थी खवातीन की अच्छा, ना 40,000 खवातीन उसमें जो थी पाकिस्तान भर से मुंतखब हो रही थी। और फिर ये सफ़र जारी रहा और मैंने फिर टाउन मेरा नंबर 1 आया वहाँ पे। और फिर मैंने यूनियन काउंसिल बहुत वहाँ पे कहा गया जी खवातीन का तो कोई रोल नहीं है, चलें घर बैठे हैं। लेकिन आपको एमक्यूएम पर जो है नहीं बहुत बिल्कुल भरोसा है मुझ पर। और मैं अपने उस पार्टी को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि अप्रिसिएशन है मुझे। फिर टाउन में मैं हैदराबाद के टाउन में चली गई और टाउन में भी मैं नंबर 1 पर आई। और फिर डिस्ट्रिक्ट की सीट खाली हुई थी, एक बाय इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने कहा बाय चांस मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे भी अप्लाई करती हूँ। और फिर पार्टी के उसमें जो थी मुझे टिकट उसकी मैं वहाँ अप्लाई कर गई और हाँ मैं अनअपोज आ गई। तो पाकिस्तान की 5 खवातीनें पूरे पाकिस्तान की 40,000 में से अच्छा। जो 3 टियर्स कंप्लीट किए। जमहूरियत की जो नर्सरी है वो लोकल बॉडीज होती है, बिल्कुल ऐसी है। तो मेरी क्लास जो एजुकेशन जो होती है ना सियासत की जो पार्लियामेंट की जो थी, तो वो मेरी एक सियासी नर्सरी का आगाज यूनियन काउंसिल टाउन और डिस्ट्रिक्ट से होता। वहाँ बड़ी मेहनत करी, इतनी की कि जो कुछ नहीं भी समझ आता था फिर वहाँ से वो सब वहाँ से सीखा। कमेटीज अच्छी आई और उसमें इतना मैंने काम किया कि और मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ काम मैंने अपने ही इलाके के करने हैं। मुझे तमाम जो हैदराबाद में रहने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों के जो है ना मुझे काम करने हैं। मतलब चाहे उसमें माइनॉरिटीज शामिल हो, चाहे उसमें हमारी कोई भी कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हम मुस्लिम के लिए तो है ही सारी चीज़ें सबको इक्वल हमने रखे। तो उस पर मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बहुत वहाँ पर माइनॉरिटी पर हमारे काम हुए। तो वहाँ कभी 40-50 साल से काम ही नहीं होते, पानी पर काम था। अच्छा। तो उस सिलसिले में वहाँ जब इतना डेवलपमेंट का काम हुआ तो कहते हैं ना कि आपको लोग तो मॉनिटर कर ही रहे होते हैं, लेकिन पार्टी भी कर रही होती है, पार्टी भी मॉनिटर करती है, वो भी आपकी चीज़ों को देखती है। और मुझे पार्टी ने देखा, मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने इनवाइट किया और मुझे फर्स्ट वहाँ पर मैं 9 कंट्री में पहली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई थी और मुझे पहला वहाँ पर अवार्ड मिला था कि मैंने कुछ हैदराबाद में अपनी खदमात दी थी और अपनी ही उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने टाउन में मैंने 2 बुक्स भी लिखी। अच्छा। किताबें भी लिखी। सफ़र जारी रहा और 2013 आ गया। पार्टी ने नॉमिनेट। अच्छा, उस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट में थी? डिस्ट्रिक्ट का लोकल बॉडीज वाइंड अप हुआ है हमारा, 2003 के बाद 2005 तक एंड हुआ। उसके बाद दोबारा से डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हुए और दोबारा मुझे पार्टी ने टिकट दिया और हैदराबाद से। और फिर जब 2013 का जनरल इलेक्शन आया तो पार्टी ने नॉमिनेट किया और मैं MPA बनी। अच्छा, 2013 तक जो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपके बारे में जानने के लिए कि पहली अपोजिशन लीडर जो है वो मतलब लेडी जो है मुंतखब हुई हैं, तो आपको बुलाने का मकसद है कि आपके बारे में बताया जाए कि एकदम से ऊपर नहीं आया जाता, इससे पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, कितना टाइम आपने जो है सियासत को दिया, उसके पीछे आपने अपनी फैमिली को भी जाहिर सी बात है साथ साथ में आप लेके चल रही हैं। बहुत दफ़ा तो ज़ाहिर वो भी इग्नोर हुए होंगे आपकी अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से, लेकिन फिर भी आपने वो जद्दोजहद अपनी कंटिन्यू की, आपने जो पीछे नहीं हटी, आप डटी रहीं। और पार्टी में बहुत ऊपर उतार चढ़ाव भी आए, हर तरह के आप लोगों ने चीज़ें फेस की होंगी, लेकिन फिर इस दौरान 2013 आ गया। बिल्कुल। फिर 2013 से आपकी क्या स्ट्रगल दोबारा स्टार्ट हुई? 2013 जब आया तो ये वो दरवाज़ा था सूबाई असेंबली, सिंध असेंबली का वो गेट था
जब जो हम सोच नहीं सकते, और अच्छा। जिसके लिए हम सोच इसलिए नहीं सकते कि हम हमारा कोई बैकग्राउंड जागीरदाराना वडेराना तो था नहीं कि जी हमने जाके, ये तो एमक्यू वो वाहिद जमात है कि जिसने एक मिडिल क्लास तबके की नौजवानों को भी और ख़वातीन को भी वहाँ पर प्रमोट करती है और वहाँ उस जगह बिठाती है जहाँ पर बाकायदा कानून साजी होती है और जो अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं तो उस गेट में दाखिल होते हुए भी सजदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि आज मुझे फ़ख्र है कि मेरी पार्टी ने मुझे टिकट देने के बाद इस जगह अंदर दे रहे हैं, भेज रहे हैं, जिसके अंदर मुझे तमाम हमारे जो असीर शौदा और जो लापता साथी हैं उनकी भी अल्लाह की तरफ से मैंने उन्होंने मुझे उस पार्टी किससे मेरा ताल्लुक़ है जो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। और 2013 में जब मैं एंटर हुई और देखा तो आप ये सोचें कि पहले मैंने वो रूल्स को देखा कि कानून साजी के लिए रूल्स और कौन से रूल्स हैं जिनको मुझे खड़े होकर रिप्रेजेंट भी करना है, जिसके तहत मुझे बात करनी है, जिसके तहत मुझे गुफ्तगू करनी है, जिसके तहत मुझे रेजोल्यूशंस लानी है, किस तरह से बात करनी है। और क्यों देखिए वही बात है कि हम आज मैं आप मुझसे बात करें तो आपका एक शो है और आपने मुझे कहा कि आप शो में आए और हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू, तो जब हम जहाँ उस असेंबली में बैठते हैं तो उसकी भी कुछ वो चीजें होती हैं, सही बात है, ताकि आप ऑथेंटिक होकर आप बात करें, ताकि आप रूल्स से बात करते हैं तो सामने बैठा हुआ भी शख्स थोड़ा वो होता है कि हाँ जी रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। लाख हम अपोजिशन साइड हैं और हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन चूंकि हमें मुंतखब करके भेजा गया है, सिंध की आवाज़ बनाकर हमें वहाँ पर हमें अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करना है, शहरी इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे पूरे सिंध को रिप्रेजेंट करना है। और फिर वो 2013 का सफ़र जो है उसके अंदर बिल्स वगैरह रेजोल्यूशंस चीज़ें बहुत हमने इस पर अपना अर्ली चाइल्ड मैरिज बिल इसकी बाकायदा हमने इस पर काम करना शुरू किया और एक जॉइंट बिल आया ट्रेजरी बेंचेस से भी और आपकी अपोजिशन साइड से भी। और इस बिल पे ये था कि क्योंकि कम उम्र की शादी जो है वो है उसके लिए था, डावरी बिल के लिए काम करना शुरू किए, काफ़ी बिल ख़वातीन के हवाले से और ऐसे ही रेजोल्यूशंस। और फिर 2018 आ गया। 2018 जब आया तो मुझे मेरी पार्टी ने एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुझे सेलेक्ट किया और मैं दोबारा सिंध असेंबली की रुकन बनी। तो जो एक नर्सरी चल रही थी 2000 से चली आ रही थी, उस नर्सरी में बहुत सारे अप एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आई कि इसमें सफ़र, चूँकि मेरा तो बेटा पैदा हुआ था जब मैंने इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली बहुत, अगर आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं है आप, तो फिर आपको चलने में बड़ी दुश्वारी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फैमिली की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहता है। मुझे फैमिली ने की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट हुई और इतनी सपोर्ट हुई कि उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया कि लेजिस्लेशन क्या होती है। ज़बरदस्त। तो वो फिर वो चीज़ें थी जो मुझे काम आई। और वो ये बात है कि जब शौक होता है ना आपको किसी चीज़ का और आपके अंदर एक लगन होती है कि मैंने ये अचीव करना है, मुझे टारगेट है जी, मैंने ये काम करना है और मुझे अपने आवाम के लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए, उनकी जो, देखिए सिंध में आप क्या सोचते हैं कि सिंध में लोगों को पानी मिल रहा है? पानी जैसी चीज़ हम कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात सिंध की बात, अंदरूनी सिंध की बात करें आप, यहाँ पे कराची शहर के में आप देख लें, यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मतलब कितनी दफ़ा, बल्कि अब तो आप अपोजिशन में बैठिए, अपोजिशन लीडर हैं आप ये देखें, आपके अपने एमपी है बासित जो है सरजानी टाउन में, आप देख लें कितनी दफ़ा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कितनी दफ़ा उसके पर आवाज़ उठ चुके हैं, लेकिन जो है पानी का, वहाँ पे पानी का मसला बहुत बड़ा बन चुका है, लोग प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं। प्रोटेस्ट पे जंगें शुरू हो जाएंगी पानी पर। अगर आप पानी को, ठीक है, कहाँ है पानी, साफ पानी की मिकदार स्टेट की है। बिल्कुल, हम इस पे आएंगे। अच्छा ठीक है, पर हम अब मैं वो चाह रही हूँ कि आपके स्ट्रगलिंग पीरियड जो था, फिर हम इसके ऊपर भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता सियासत के ऊपर। जी, तो वही बात है कि चीज़ें जो है वो 2018 का हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। वो तो बहुत लंबी, अगर हम इस पर चले गए तो बहुत 2018 जो था वो उसमें मैं आई तो बस बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी थी। और मसला ये आया कि 2018 में जो मुंतखब होके हमारे अपोजिशन, देखें हम चूँकि तादाद हमारे साथ जो एक होती है, एक जॉइंट अपोजिशन बनी और जॉइंट अपोजिशन बनने के बाद अपोजिशन लीडर का मुंतखब जो होना होता है वो आपकी जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो कर रही होती हैं। और जब अपोजिशन जमातों ने ये सब कुछ किया तो एक पीटीआई का अपोजिशन लीडर मुंतखब हुआ और पार्टी ने मुझे पार्लिमानी, क्योंकि हमारे कंवर नवीद भाई पार्लिमानी लीडर थे, वो उनकी तबीयत
इस वक्त नासाज है, तो फिर पार्टी ने मुझे नॉमिनेट करके और पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली में मुंतखब किया। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा ऑनर था कि सिंध में कभी कोई खातून ही पार्लिमानी लीडर नहीं बनी है। तो ये पार्टी की बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जिस जगह जिस मुकाम पे बिठाया और जहाँ मैं अपने MPs के साथ बैठी पार्लिमानी लीडर और अपने कामों को आगाज़ किया। अब आगाज़ तो था सारा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करने के लिए जब आगे बढ़ी और आज ये मुकाम पार्टी ने अपोजिशन लीडर मुंतखब करके और उसे ऐवान में बिठा दिया, जहाँ कभी सिंध में कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल कि पहली खातून अपोजिशन हिस्ट्री कायम करी MQM पाकिस्तान ने कि एक खातून को आपने एक अपोजिशन लीडर बनाकर उस सीट पर बिठा दिया कि जहाँ हम बात तो बहुत करते हैं कि हमारा है, हम यूं कर देंगे, लेकिन ये रिवायत पहली दफ़ा पाकिस्तान की में जो रिवायत कायम करी है सिंध में, वो MQM पाकिस्तान। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी जो पहली जो आपकी पार्टी थी, जो आपने जब अपने सियासत का आगाज़ किया, आज भी वही है? बीच में कहीं आप इधर उधर जो हो जाता है ना, मतलब पार्टी चेंज करना फिर वापस आ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, मैं आज भी अपनी सिंसियरिटी से अपनी पार्टी के साथ खड़ी। ज़बरदस्त। ठीक है, ये तो राना अंसार साहिबा के ज़ाहिर बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि जो पहली सिंध की अपोजिशन लीडर जो खातून मुंतखब हुई हैं, उनका क्या सियासी करियर था, क्या उनका बैकग्राउंड था। तो आज मेरे ख्याल से सारी जो उनके बैकग्राउंड, उनके सियासी करियर के हवाले से जो सारी अपनी गुफ्तगू की, वो तो आप लोगों ने सुन ही ली है। अच्छा, अब मैं क्योंकि ज़ाहिर है अभी सिंध असेंबली में जो है वो अपोजिशन लीडर जो है तकरीबन 3 से 4 महीने से नहीं थे, तो जो बिल्स पास होते रहे, जो मामलात होते रहे, तो वो मतलब किस तरह से वो सारे मामला चल रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है को अपोजिशन लीडर ही नहीं था, तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ होता रहा। तो अब जब से आपने आके ज्वाइन किया है, तो आप अब किस किस चीज़ों पे जो है एतराज़ कर रही हैं आप आगे आप लोग, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बिल्स पास हो चुके हैं, समझे डेली बेसिस पे ही हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। किस तरह से जो है आप इसको आपने जो है बेहतरी की तरफ लेके जाना है? देखिए, जहाँ अपोजिशन लीडर की बात आती है तो उससे पहले वो 3 से 4 माह का वक्त ऐसा था कि इंतजार था कि आके अपनी सीट संभालें। अली मादर शेख साहब अली भाई जो हैं वो आए अपने, हमें कोई वो एतराज़ किसी को भी नहीं पता। 3-4 महीने का मतलब था कि हमने खुद सोच रहे थे, हम सब अपोजिशन जमातें सोच रही थी कि ये सीट खाली है, कि हमारा मुकदमा है ये सही कि जो सिंध का मुकदमा एक अपोजिशन लीडर को लड़ना होता है और वो अपनी सारी अहलियत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3-4 में आपने देखा वो हालात बिल्कुल चेंज हुए। तो और PTI के बाद हमारी MQM पाकिस्तान के अरकान की तादाद ज़्यादा थी, यानी कि दूसरी पार्टी थी कि वो अपना हक राय कर सकती थी, अपोजिशन लीडर ला सकती थी। अगर वो कल उस दौरान भी आ जाते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था कि भाई आके अपनी सीट संभालते। तो जब वो चीज़ खाली सीट देखी तो हमने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो जमा करा दी और अपने साथ जो है जितनी जमातें हैं उनसे हमने राब्ते किए हमारी पार्टी ने और DDA और जो डिफरेंट लोग हैं उन लोगों से, ताकि एक जॉइंट अपोजिशन लीडर जो है मुंतखब हो। कहने को तो तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जब सबको लेकर चला जाता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह से हमने देखा कि 9 जो मुनहरिफ अरकान थे PTI के वो और GDA जो है, क्या आप लोगों का इसमें साथ देंगे? देखें, बस ये खुशकिस्मती कह ले। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगी GDA के भी तमाम मेंबरान का और हमारे पीर साहब का के उन पीर वगैरह साहब का कि उन्होंने मुझे टिकट दिए। मेरे वो साथी अरकान जो इस वक्त हाउस में बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। PTI के वो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने 9 अरकान जिन्होंने मुझे टिकट मुझे वोट देने के बाद उस कुर्सी के लिए अहल बनाया, जिसके लिए तमाम जमातों का एक मतलब एक अपोजिशन लीडर बनता है। तो इसके अंदर जो है तमाम मैं ये समझती हूँ कि उन सबको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि एक औरत जो है, हाँ, सही बात है। उन सब की भी मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। उनके लिए एक बड़ी बहुत खुश आइन बात लग रही थी कि एक जो है समझे कि जब चीज़ें होती हैं ना कि चेंज आ रहा होता है, तो ये सबसे बड़ा पार्टी ने जो चेंज किया, तो मैं देख रही हूँ कि सारे के सारे खुश हो रहे थे कि एक अच्छी अचीवमेंट है, एक अच्छी चीज़ है जो वहाँ बैठकर कम से कम सिंध के अवाम का जो महरूमी का ज़ाला कुछ हम मिल के कर सकेंगे।
अच्छा ठीक है, बिल्कुल हम गुफ्तगू जारी रखेंगे क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो बिल पास होने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टास्क मिले हुए हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन 2-3 हफ्तों का और जो है हुकूमत का गेम है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो निगरान सेटअप और बाकी जो मामलात होंगे वो आगे होते रहेंगे, लेकिन जो अभी बहुत टाइम शॉर्ट है, इसमें क्या क्या जो अपोजिशन लीडर के ऊपर बर्डन है, तो उनसे हम जानेंगे वो किस किस तरीके से इस अपने चैलेंजेस को पूरा करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। साउंड चेक, साउंड चेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हो रही थी इस असेंबली में जो बिल पेश किए गए, क्योंकि इन 3 से 4 माह के अंदर जो बिल पेश किए गए, बल्कि अगर हम इससे पहले भी के जो पोजीशन अली मादर शेख थे उनके टाइम में, और फिर जो 3 से 4 माह का जो गैप आया जब जो कि पोजीशन लीडर कोई भी नहीं था, उनमें जो बिल पेश किए गए उस पर जो है वो अवाम के हक में बिल पेश क्यों नहीं किए गए? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी बिल पेश किए जाते हैं उसमें जो है सियासतदान वो अपने मनपसंदीदा बिल जो होते हैं वो पेश करा दिए जाते हैं। तो और जब अपोजिशन लीडर नहीं था तो फिर तो उनको अपना ही जाहिर सी बात है मौका मिल गया, वो अपने मनमानी जो है वो कर रहे थे और जो कोई एतराज़ करने वाला नहीं था। तो इस वाले से जो है मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इस दौरान जितने बिल पेश किए गए, इससे पहले भी क्योंकि ज़ाहिर हमने देखा कि आवाम के हक में नहीं बिल पेश किए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अलमिया है, क्यों नहीं, मतलब क्योंकि ज़ाहिर आवाम देखिए किस कदर परेशानी का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो आप लोग असम्बलीज़ में आवाज़ उठाते हैं, आप लोग लेकर जाते हैं, लेकिन उसमें ये कह दिया जाता है कि बजट और फिर पैसों के मामला को सामने रखते हुए कि अभी हम नहीं कर सकते, तो फिर क्यों, क्या वजूहत है, क्यों नहीं किए जाते हैं? देखें, ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन दोनों डिफरेंट। अपोजिशन जो है वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि हर मेंबर वहाँ बैठ कर कोशिश करता है कि अपने इलाके को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल ऐसे है। और अब मुंतखब होकर आता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आता है, वो अपने इलाके की चीज़ें पेश करता है, वहाँ पर मसाइल पेश करता है, वहाँ के जो भी इश्यूज होते हैं वो करता है। अच्छा, ट्रेजरी बेंचेस चूँकि वो तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अपनी ही बिल लेकर आएगी जो उसके रिलेटेड होते हैं डिपार्टमेंट के। अच्छा, जो अपोजिशन अपना बिल लेकर आ रही होती है तो वो कोई कहीं ऐसी जगह से तो नहीं लाती, वो इन्हीं आवाम के लोगों के मसाइल को एक कानून की सूरत में लेकर आ रही होती है कि अगर हम कोई कानून बना देंगे, कोई एक्ट बना देंगे तो उस पर कुछ अमल दरामद शुरू होगा। तो आप ये देखिए 5 साल के दौरान कितने अपोजिशन ने बिल जमा कराए, कितनी चीज़ें वहाँ पर सबमिट है। बिल्कुल सिंध असेंबली को एजाज़ हासिल है कि उसकी लेजिस्लेशन नंबर 1 पर है, उनका कानून साजी नंबर 1 पर है, उनकी जो बिल्स हैं बना तादाद जो करना है वो नंबर 1 पर है। लेकिन ये बताइए कि जो अपोजिशन सब चीज़ें लेकर आती है वो क्यों नहीं आती है? बिल्कुल, पूरे 5 साल में एक मेरा बिल पास हुआ है, दीगर लोगों ने भी तो मेरे अपोजिशन साइड से। पूरे 5 साल में सिर्फ आपका बिल अपोजिशन साइड पर? अच्छा, एक मैं वाहिद खातून और बाकी उनके अपने ही बिल पे जितने बिल पास हो रहे हैं वो उन्हीं के। हाँ, ये मेरी अपनी और मेरे मेंबरान की कोशिश होती थी कि कोई अमेंडमेंट ले आए, जैसे स्टूडेंट यूनियन का बिल था, एग्रीकल्चर वुमेन का बिल था, कि हम उसमें अपने अमेंडमेंट लाए। अमेंडमेंट होती थी, अमेंडमेंट हम लेकर आते थे, हमने पूरी अमेंडमेंट लेकर आए उस कानून में जो हम समझते हैं कि इसमें ये खातून जैसे एग्रीकल्चर वुमेन है, तो मैं चाह रही थी कि इसके अंदर इस तरह का हो कि उस तमाम खवातीन को उसमें रिलीफ मिले जो हमारी ज़रिए उसमें काम कर रही हैं। हाँ, स्टूडेंट यूनियन का बिल था तो मेरी सबकी थी कि क्योंकि देखिए मैं जिस जगह से MKM पाकिस्तान से उठकर आई हूँ वो भी एक उसका कैरियर का आगाज़ ही है पे में उससे हुआ। आप खालिद मकबूल भाई को देखिए कि हम उनको देखते हैं कि वो एक ऐसे लीडरशिप, फैजल सब्ज़वारी के भाई को देखिए, ये वो नौजवान थे जो पार्टी की बुनियादों में जो है PMSO बसी हुई है। तो बिल्कुल यही है कि चीज़ें जब आप अपनी लीडरशिप को देखेंगे और वहाँ से लीडरशिप पैदा होगी, नए लोग निकलेंगे, तो हमने भी बिल्स बनानी, चीज़ें
सीख रहे हैं और सीखी, सही। लेकिन बदकिस्मती ये हो कि पूरे 5 साल में एक मेरा बिल पास हुआ, हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, चीज़ें हैं, तो जितनी भी लेजिस्लेशन है वो अपोजिशन साइड से हो रही होती है, जितने बिल पास हो रहे होते हैं या कोई उन लोगों कोई रेजोल्यूशन होती है, कोई ज्वाइंट रेजोल्यूशन भी कश्मीर पर हम बात करेंगे तो ज्वाइंट की चीज़ हो गई तो वो क्यों नहीं करेंगे जी। भाई, आप सब खड़े हों, सब बात करें कि कश्मीर में आज आप ऐसे साल का चीज़ हो रही है क्या, आप मोदी जो है सरकार कि इस दिन आज हम आपस में बैठे हुए हैं वो सियाह तरीन दिन है बिल्कुल कश्मीर के लिए कि उन्होंने किस तरीके से हमारे कश्मीर को सही किया। बात है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हम जो बिल लेकर आएंगे या हम कुछ वो कोई हम दूसरी सूबे से तो नहीं लाएंगे ना, अपने सूबे को रिप्रेजेंट करेंगे। और जाहिर है, और वो आप लोग भी अगर बिल लेकर आए तो आवाम के हक की ही बात करें, बिल्कुल, मतलब कोई अपने जाती मफादात के लिए तो आप लोग भी बिल पेश करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम की जो मसाइल उनको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है जाहिर सी बातें सामने वो चीज़ पेश कराते हैं ताकि उसकी मंजूरी हो, वो बिल की मंजूरी हो, लेकिन अफसोस कि नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और भी, आप बिल लेकर आ रहे हैं, आपके बिल्स भी बन रहे हैं, आप बिल के पास भी हो रहे हैं, कहाँ है वो स्टैंडिंग कमेटीज जिसके अंदर बिल्स जाते हैं, कहाँ है वो रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे ना, वो कैसे पे कौन बनाएगा जब स्टैंडिंग कमेटीज नहीं, आपने आज टेबल पर रखा, आइज एवर्ड हो गया, वो खत्म हो गया जी बस। तो आप ये बताइए कि आप उसकी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा। नंबर 2 जो तरीकाकार है, फिर आपका स्टैंडिंग कमेटीज के बाद आपके उसके रूल्स ऑफ बिजनेस भी बनने हैं, जो कानून पास हो रहा है, फिर उसके सब हमने बिल तो ढेरों पास कर लिए वहाँ पर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बताइए वो कौन करेगा। तो ये बड़ा फुकदान है कि आपको जब तक कोई भी चीज़ पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर उसको कैसे हम आगे लेकर उसको चलेंगे। बिल्कुल तो सही बात है। अभी भाग-दौड़ लगी हुई है। अच्छा, अभी जो बिल पेश किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, जाहिर सी बात है आप खुद क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या उन बिल्स के ऊपर भी एतराज़ात हो रहे हैं? हमारा तो टेबल ही नहीं हो रहा। मैं तो यही कहना है कि जिन सबमिट कराए हुए हैं बिल, जीडीए के अरकान ने जमा कराए हुए हैं, हमारे पूरे एमक्यूएम की तरफ से मेरे अपने 18 बिल है। अच्छा, जो आप 2018 में सबमिट हुए हैं, ये भी नहीं कि जल्दी जल्दी कराए हो। तो मेरा 2018 से और अभी तक वो बिल एक भी बिल उनमें से अच्छा एक हुआ है, बिल पास हुआ है वो जो आपने एग्रीकल्चर के हवाले से। मेरा एक बिल ऐसे, मतलब आप बिल लाने का मकसद ये कि हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। कोई एजुकेशन पे, जैसे मेरा बिल इस वक्त एजुकेशन पे 2 अमेंड जाके बोल रही होती हूँ कि बस सिर्फ आप इसको देख तो लें, पढ़ तो लें, जबकि वो हमारे बिल, मेरे अपने बिल स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद हैं। हमारे लिए तो तरीकाकार है, स्टैंडिंग कमेटी भी है और उसमें बिल भी और है। उनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी जो है, उनकी स्टैंडिंग कमेटी में बिल, उनके स्टैंडिंग कमेटी में जो इस वक्त कंसिडरेशन के लिए आए हुए हैं, कुछ स्टैंडिंग कमेटी से आ रहे हैं और कुछ वो डायरेक्ट उस पर आ रहे हैं। तो अभी तो ज्यादातर डायरेक्ट आ रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं और डायरेक्ट बिल भी आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने भी जमा कराए हुए हैं, तो उनकी जमातों ने भी, हमारी जमातों ने भी, अपोजिशन जमातों ने, तो उनको भी आप, हमारे लिए तो एक दिन है ना प्राइवेट डे, ट्यूसडे का दिन हमारा होता है, बाकी दिन तो गवर्नमेंट के हैं। तो जब वो एक दिन में हमारी लाके जल्दी से लेजिस्लेशन को कंप्लीट करके हमारे जितने भी अपोजिशन जमातों ने जो बिल सबमिट कर रखे हैं उनको भी लाएंगे, तो कम से कम एक हम भी समझेंगे कि जी हम भी बड़े, हमारी चीज़ों को भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अभी टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, तकरीबन मेरे ख्याल से कितने दिन रह गए अभी जो है असेंबली। देखें, कल जो मैं उस पर देख रही थी तो असेंबली, जो कौमी असेंबली, तो शायद 9 को अनाउंसमेंट की है कि जी 9 को हो जाएगी। और पहले यही हो रहा था कि जी पहले कौमी असेंबली और साथ साथ सूबाई और बलूचिस्तान 2 असेंबली इस वक्त हैं, तो ये भी, इनको भी साथ साथ ही वो कर दिया जाएगा। अब ये देखें कि हम, स्पीकर साहब ने तो अनाउंस किया है और बताया भी है कि जल्द से जल्द इसको जो है 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर इसके 8 बहुत होंगे तो 8 से 9 या वैसे तो टेनर हमारा 13 अगस्त को हमारा एंड हो जाएगा, नहीं हमने 13 अगस्त को, 12 अगस्त को हमारा ओथ था, तो आप ये 3 दिन 4 दिन लगा लें। अच्छा, इन 3-4 दिन में कुछ जल्दी अच्छा आवाम के हक में जल्दी से कोई बिल पेश करवा के पास करवा दें। बिल्कुल खुश हो जाए। बात दरअसल ये है कि बिल तो है, बिल जो टेबल्स पर मौजूद हैं, जो आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जो अपोजिशन जमातों ने जो बिल जमा करा के, बस वो टेबल पे लाकर उसको कम से कम आप उसको देख तो लें, कम से कम। हाँ, सही बात है। देखने के बाद समझें कि कोई ये नहीं कह रहे। अब आप कोई मंशियात, ये कोई ड्रग्स के लिए कोई बिल आएगा तो कोई
यही है ना, स्कूल कॉलेजेस में जो मंशियात तेजी से फैल रही है, उन बच्चों के लिए, रोकथाम उनकी रोकथाम के लिए कि बच्चों को, उनके बच्चों के ऊपर आप एक बाकायदा एक लॉ एक्ट बना दिया जाए, उन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी किया जाए जहाँ ये चीज़ें तेजी से फैल रही हैं, तो इसमें कोई वो तो नहीं है, कोई वो बुराई तो नहीं है। वही बात है कि वो वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि एक दिन भी, 1 घंटा भी बहुत कीमती है, और एक एक घंटा, एक लम्हा भी कीमती है। लेकिन जैसा आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए 2 घंटे 2 मिनट, चाहे जैसे मुझे मौका मिले मैं फौरन अपनी आवाम के लिए जो है, मैं बिल्कुल, मैं अपने सिंध को जो है ना, सिंध की आवाम के लिए जो भी हो, जो भी इस वक्त हो सकता है। ये बेरोज़गारी बहुत है, हमारी हर बच्चा, कराची का बच्चा हो, चाहे हैदराबाद का, चाहे सिंध का बच्चा है, पर कहाँ है जॉब्स, किधर है? परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो आपके डिप्टी कमिश्नर किधर हैं कि महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं ये होती? भी तो एक बहुत बड़ा मतलब अलमिया है ना। डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने ऑफिस में अंदर होते हैं और जो है उनके असिस्टेंट जो है मतलब उनको वो ऑर्डर्स देते हैं, लेकिन वो भी मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो रेट जो प्राइस फिक्स कर दिए हैं, हाँ। उन रेट्स के ही तहत जो है लोगों को जो है चीज़ें फरोख्त की जा रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने रेट्स कोट किए हुए, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं मतलब आप जिसका दिल चाहता है दूध की प्राइस बढ़ा देता है, जिसका दिल चाहता है फलाने की हो जाती है। तो चेक एंड बैलेंस जब तक आप नहीं रखेंगे, अब लिस्ट आपने लगा दी तो उसका मतलब उसको देखना भी तो है, उसको चेक एंड बैलेंस की बात जब करेंगे जब तो कुछ आवाम के इसमें आएगा। वो तो पहले ही के इलेक्ट्रिक से परेशान है कि बिजली का बिल भरे या खाने को लेकर। हाँ सही बात है, बिल्कुल। बिजली मतलब के इलेक्ट्रिक ने तो कराची को मतलब मैं समझती हूँ कि एक तनख्वाहदार आदमी के लिए बिजली का बिल भरना और कौन किस आवाज कौन उठा रहा है आपके लिए। देख रही हूँ मैं अपने एमक्यू पाकिस्तान इसके आप ये देखिए ना, इतने अभी प्रोजेक्ट्स सिंध गवर्नमेंट लेकर आ रही है, लेकिन आवाम के लिए जॉब्स नहीं है। आवाम के लिए बिल्कुल यहाँ पे स्पेशली कराची की आवाम तो मतलब वही मैं फिर बार बार कहती हूँ डिग्रीज हाथ में लिए फिर रही है, लेकिन उनको बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनती हुई मुझे नजर आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, खैर। लेकिन बहुत अफसोस होता है देख के जब लोग बेरोजगार मतलब अच्छे क्वालिफाइड लोग मास्टर्स की डिग्रीज लेके और मतलब वो ऐसी फिर रहे, मतलब कुछ भी उनको हासिल वसूल नहीं है। मेरा ये आप देखें ना, आप क्यों नहीं, जो आप इंडस्ट्रीज बंद हो गई आप उन्हें करें, खोलें, आप नए मौके पैदा करें ना बच्चों के लिए, आप तालबात के लिए। आप इतनी मतलब एक हमारे पास लॉट है, बड़ा अच्छा दिमाग है, उनको आगे मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है। अब आप देखें ना, आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर यहीं की बच्ची, कैसी वो बच्चे हमारे बच्चे जैसी वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके वो ग्लास, उन्होंने सन ग्लास जो है बना, आप ये देखें, ये टैलेंट है पाकिस्तान की बच्चों। पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत शार्प हैं, मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाए आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिल जाएगा, मतलब आपको देख के हैरान हो जाएंगे। लेकिन वही बात है, उनकी जो जहानियत है उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उनको कहीं यूटिलाइज करें कुछ उस चीज़ को, और ममालिक उन चीज़ों को देखते हुए उनको अपने पास बुला लेते हैं और उनको जो है अच्छी अच्छी पोजीशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है बच्चों की वो चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया जाता। अगर मैं यहाँ बैठकर ये बात, अगर हम कराची की और की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं ना गवर्नर साहब, मैं बिल्कुल, मेरा भी यही था कि कमरान टिसोरी साहब जिस तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब जो हैं, मतलब उन्होंने जब वो घंटी भी लगाई हुई है और वो लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं जो उनके मसाइल है, मतलब 1 to 1 खुद उनको जाके सुन रहे हैं। लेकिन और आईटी जिस तरह से वो उन्होंने अभी वो किया, वो भी कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, कई हजार बच्चे। मेन चीज़ आप ये देखिए कि एक तो वो अवामी गवर्नर ने सबके दिलों में बसे हुए, आप भी उनको कॉल करेंगे, आम लोग भी उनको करें तो वो उसका रिस्पांस करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने नहीं देखा इस तरह की कोई चीज़ कि कामरान भाई और कोई राब्ता करे और उनको जवाब ना दें। आज वो जो बैल बजती है, खुद रात को भी आके उसको बैल के सुनते हैं कि ये उम्मीद की घंटी में कौन आया। और ये जो IT का इनिशिएटिव लिया गया, आप देख रहे हैं बच्चों की तादाद, बच्चियों की तादाद 10 लाख रजिस्ट्रेशन कोई मामूली बात नहीं है। सही बात है, मतलब और बहुत एक मैनेजमेंट और एक डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ें लेकर चल रहे हैं। और बच्चा जाके वो बड़ा अपने आप को सिक्योर समझता है कि भाई मैंने जाके टेस्ट देना है। और फिर वहाँ पे कितने लोग जो हैं गवर्नर साहब के साथ खड़े होकर अनाउंस करते हैं कि ये हो गया तो हम इन बच्चों को वो करेंगे, 5 लाख की एक नौकरी वो देने को तैयार हैं। बिल्कुल कि आप वो जो पास करेंगे
तो एक मुफ्त। अब ये देखिए ना, मतलब जो बच्चे थे जो अपनी डिग्रीज लिए फिर रहे थे, मतलब उनको गवर्नमेंट से आपने एक अच्छा मौका दिया कि वो एक अच्छा जो है उस चीज़ को मतलब सीख भी रहे हैं, फिर अपनी डिग्रीज को भी कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब तालीम के साथ साथ जो उनको एक अच्छा हुनर मिल रहा है, तो और जिनकी डिग्रीज नहीं भी है तो एक हुनर तो उनके पास आ रहा है ना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो उन्होंने किया है कि बच्चों के जो जैसे जहन उनके कहीं और डाइवर्ट होता है। सभी आपने बताया कि सेमेबल पास हुआ, अब मतलब होने जा रहा था, लेकिन अभी तक अफसोस ये है कि नहीं हो पा रहा है मंशियात के हवाले से कि उसकी रोकथाम के लिए काम किया जाए। मतलब लोग बहुत, बच्चे हमारे ख़ास तौर पे यूथ हमारे बहुत इस चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है। लेकिन जो है जिस तरह अच्छे अच्छे काम लोग कर भी रहे हैं, तो उनको अच्छी जगह पे हमारा अपना काम है कि हम उनको किस तरह से कहीं एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म दें और वहाँ पे जाके वो अपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से जो है वो कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो ये है गवर्नमेंट साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बल्कि देखें अच्छे काम के साथ साथ वो आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आप ये फिर कभी आपने सुना कि कितना महंगे कोर्स होते हैं जो वो पूरा ट्रेंड करेंगे बच्चों को। अभी आप देखें, जब अगर आप भी जाके कैमरे के साथ जाएं और आप जाके किसी भी बच्चे से जो लाइन में खड़े हुए हैं आप पूछेंगे तो वो बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हम बच्चों को काबिल बनाएंगे, लेकिन ये वादा हमारे गवर्नर साहब पूरा कर रहे हैं। 50 लाख घर, पता नहीं 5 लाख घर, कुछ ऐसे ही कहा था, 50,000 नौकरियाँ, और नहीं 1 करोड़ घर, 50 लाख नौकरियाँ, बहुत सारी बातें दावे तो लोग कर करके जाते हैं। यही तो मैं बोलती, जब आप वो क्या होता है सियासत में, आप वो कुर्सी का जो एक वो होता है ना, उससे आप बाहर होते हैं ना, तो वो एक बातें अलग होती है। लेकिन जब आप उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इक़्तिदार का जो नशा होता है ना, वो चीज़ जो है ना आपको एकदम से चीज़ें पलट देती है। जो दावे वादे किए जाते हैं लेकिन फिर वो पूरे नहीं किए जाते। देखिए, मैं ये कहूँगी, ये जो कुर्सी पे मैं भी आपकी जिस कुर्सी पे बैठी हूँ, ये भी एक अमानत है। मैं आज इस कुर्सी से उठ के जाऊंगी, कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन इस कुर्सी से उठने के बाद जब मैं जा रही होंगी तो आप सोचेंगे कि कुछ तो आपका अज़म है, कुछ तो आपके मोटिव्स हैं, कोई आपका ऑब्जेक्ट है। तो वो इस कुर्सी पे बैठने, तो जब वो आप कुर्सी पे बैठते हैं तो जो आप अपना ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, जो अपने आप चाहते हैं कि आप कुछ कर सकें, तो उसको कम से कम ये सोचना है कि इस कुर्सी को छोड़ना भी है। चाहे हम पूरा न कर पाए लेकिन थोड़ा बहुत कर जाएं, ताकि दिल और हमारे ज़मीर मुतमईन रहे कि हमने ये चीज़ की थी। इतनी तो चलो पूरी ना सही, लेकिन थोड़ी तो हम बिल्कुल, मैं इसमें मैं जितनी भी गवर्नर साहब की तारीफ करूँ ना कम है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस मैं जिस तरह से आपकी कारकर्दगी है और जो है आप लोग देख भी रहे हैं, बाकी जो है गवर्नर साहब, बाकी सब भी बहुत अच्छे अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, क्योंकि चाहे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि आपको जो एक मुकाम मिला है, प्लीज़ इसको अच्छी जगह पे कहीं यूटिलाइज ज़रूर किया, ताकि जाते जाते जो है लोग आपकी, जाहिर सी बात है, एक पहली बल्कि सिंध की जो है लेडी जो है अपोजिशन जो है आप मुंतखब हुई हैं, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, स्पेशली ख़वातीन की बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों को पूरा ज़रूर करके जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, क्या कहेंगे लास्ट पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे वक्त आपके पास कम है, लेकिन अगर आप अपने कामों को ईमानदारी और सच्चाई से और उस प्लेटफॉर्म पर अल्लाह की ज़ात से हमेशा मायूस ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। और लेकिन ये है कि वक्त, चीज़ें जो होती हैं वो पता नहीं क्या उसके अंदर वो होता है, लेकिन अगर आप अपनी जगह को अच्छे जगह पर अपनी यूटिलाइज करें और अपनी मेहनत के साथ स्ट्रगल करें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना अंसार साहबा, आपने अपना टाइम दिया। मुझे पता है काफ़ी मसरूफियात हैं आपकी, काफ़ी कमिटमेंट्स हैं आपकी, और अभी एक और मीटिंग में भी आपने जाना है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम आज जो है ऊपर हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना टाइम निकाल के आप आए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा सुखते इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।